वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बिजनेस मैथ आईकॉम पार्ट 1 की जो बुक है राइटर मोहम्मद अब्दुल्ला की, इसकी एक्सरसाइज 2 यानी कि इसका सेट ए, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का सेट ए, इसका क्वेश्चन 2.10 मैं करवाऊंगी। इससे प्रीवियस ये बुक है, यहाँ से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी। सेट ए मैंने स्टार्ट करवाया हुआ था, 2.9 तक करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी ये है 2.10। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड रेट परसेंटेज, यानी कि हमने परसेंटेज निकालनी है रेट की ऑन द कॉस्ट ऑफ अ टेबल विच इज सोल्ड। तो एक टेबल है जो कि सोल्ड हुआ है, यानी कि बेचा गया है 560 रुपये में, एंड कॉस्ट जो कि उसकी जो खरीद थी, कीमत थी, वो थी 415 रुपये। तो कितना उसमें उसकी जो कॉस्ट थी उसमें परसेंटेज रेट है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को दो मेथड हैं सोल्व करने के, तो मैं वन बाय वन दोनों मेथड करवाऊंगी। पहले फर्स्ट मेथड फिर सेकंड मेथड, जिसको जो मेथड आसान लगे उसी मेथड से ये क्वेश्चन इजीली कर सकता है। अब पहला मेथड सबसे पहले करते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एक टेबल की जो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, जितने में वो बेचा गया वो उसकी सेलिंग प्राइस है। तो कितने में सोल्ड हुआ? 560 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है इस टेबल की 560 रुपीज़। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है ये एस पी थी, ये सी पी है, इसको एस पी भी कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जिसको सी पी भी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। और उस टेबल की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 415 रुपये थी, जितने में बेचा गया ये, और ये कॉस्ट प्राइस उसकी ये आ गई। अब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि फिर वो रेट परसेंटेज निकल आएगा, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट पहले निकालते हैं फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है इसकी 560, इसमें से कॉस्ट प्राइस 415, इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 145, इसको माइनस करने से, यानी कि ये उस पर प्रॉफिट हुआ है। एक चीज़ इतने रुपए में ली गई और इतने में बेची गई, उस पर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने रेट परसेंटेज निकालनी है, तो इसका एक फार्मूला होता है बेस इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट परसेंट। हमने जो पिछले क्वेश्चंस में यूज़ किया है वो फार्मूला इस तरह से था, यानी कि बेस, ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है। ये फार्मूला बेस निकालने का वैसे तो है, ये फार्मूला होता है बेस इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट परसेंट, रेट परसेंट। ये फार्मूला हम पहले वाले क्वेश्चंस में यूज़ करते आए हैं। बट अब यहाँ से रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा नंबर ओवर बेस, यानी कि परसेंटेज ओवर बेस आ जाएगा। तो हम यहाँ से अब इसका रेट परसेंट निकालने के लिए इसी फार्मूला को लिख सकते हैं नंबर ओवर बेस, नंबर डिवाइडेड बाय बेस, रेट परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये वो नंबर है, यानी कि प्रॉफिट और टोटल जितने में वो बेचा गया उससे, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे बच्चों इसका जवाब आएगा 0.349, जिसको हम 0.35 लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि रेट परसेंट था तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35%, यानी कि इस पे जो रेट परसेंट है वो कितना है 35%। अब इसका जो दूसरा मेथड है, मैंने यहाँ पे ओ आर लिख दिया है, या फर्स्ट मेथड कर लें, वैसे ये ज़्यादा आसान है। सेकंड मेथड मार्कअप का फार्मूला है, ये होता है एस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस आर। आर यहाँ पे ये मार्कअप रेट को शो कर रहा होता है, तो ये इस फार्मूला से भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस 560 थी, कॉस्ट प्राइस इसकी है 415, और यहाँ पे 1 प्लस ये रेट हमने निकालना है तो इसको हम मार्कअप रेट, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे 560, अब 415 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 415 1 से मल्टीप्लाई होगा और 415 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इस 415 को इधर ले आते हैं ताकि हम यहाँ से रेट निकाल सकें ये वाला। 415 इस साइड पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पे 415 आर, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 145। जिस तरह हमने यहाँ पे वो प्रॉफिट निकाल लिया था, यहाँ पे माइनस किया था, तो ये सेलिंग प्राइस माइनस
माइनस कॉस्ट प्राइस था, तो 145 इज इक्वल टू 415 आर। तो यहाँ से क्योंकि हमने रेट निकालना है तो इसके बाद मैं आगे यहाँ पे बच्चों सोल्व कर रही हूँ। तो रेट आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 415। वैसे यहाँ पे हमने किया था रेट परसेंटेज नंबर ओवर बेस, इस तरीके से वही इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.35। क्योंकि हमने रेट की परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जवाब आ जाएगा 35%। ये इसका आंसर होगा। तो ये थे इसके दोनों मेथड, फर्स्ट मेथड और ये था इसका सेकंड मेथड।